Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज हमें हेल्थ में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इसके हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखें तो अलसी के बीज या जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह आते हैं, तो इसमें फैट काफ़ी मात्रा में होता है। 40% से ज़्यादा फैट पाया जाता है और प्रोटीन लगभग 20% मिलता है और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये लगभग 30% होता है और इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, करीब 28% तक इसमें फाइबर होता है। और इसके अलावा जो इसके अन्य की न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये ओमेगा 3 के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज से ओमेगा 3 बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पर फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 पाया जाता है, तो इसलिए ये ओमेगा 3 के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसी के साथ साथ इसमें प्लांट एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी होते हैं, इनका भी अपना अलग रोल है, खासतौर से महिलाओं की हेल्थ के लिए। तो इन सब की न्यूट्रिएंट्स के आधार पर देखें तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें कुछ विटामिन बी और मिनरल्स भी मिलते हैं। तो इन सब के आधार पर देखें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो डाइजेशन में ये काफ़ी आपको हेल्प करता है। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं, तो ये दोनों तरह के फाइबर हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं और हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो सही रहता है और जो सॉल्युबल फाइबर है हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, तो इस तरह से स्टूल पासिंग में दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना चाहिए, हाई फाइबर कंटेंट होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसका उल्टा इफेक्ट होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की बजाय कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों में चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे मॉडरेट क्वांटिटी में ही हमेशा यूज करें। तो मॉडरेट क्वांटिटी की अगर बात करें तो इसे नॉर्मली एक टेबल स्पून से लेकर 2 टेबल स्पून तक मैक्सिमम लिया जा सकता है, मतलब 10 ग्राम से 20 ग्राम तक लिया जा सकता है। और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसे कम मात्रा से ही स्टार्ट करें, 1 टीस्पून से ही स्टार्ट करें, जैसे जैसे सूट करें 10, 15, 20 ग्राम तक आप बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसका जो सॉल्युबल फाइबर है इसका एक और बड़ा बेनिफिट मिलता है कि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो इस तरह से ये हार्ट हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसका ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है इसके कारण हमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं इसके, क्योंकि ओमेगा 3 के कारण ये हमारे हार्ट हेल्थ को काफ़ी सपोर्ट करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है हमारे शरीर में, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसी के साथ साथ हमारी हार्ट की मजबूती भी, हार्ट को मजबूती भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। और इसके अलावा देखें तो ओमेगा 3 के कारण ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन का लगभग 70% पार्ट तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही बना होता है, तो ये ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो इसमें बस एक चैलेंज है कि जो ओमेगा 3 पाया जाता है ये ALA के रूप में पाया जाता है। ALA का मतलब अल्फा लिनोलिक एसिड, तो अल्फा लिनोलिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज यही है कि ये बहुत कम मात्रा में कन्वर्ट होता है। जो भी हम ALA ले रहे हैं इसके थ्रू उसका लगभग 6 to 7% पार्ट ही ओमेगा 3 के रूप में कन्वर्ट हो पाता है। फिर भी ALA काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ओमेगा 3 से हमें मिल ही जाता है कुछ न कुछ मात्रा में और इसके फ़ायदे भी मिलते हैं। ओमेगा 3 के अन्य फ़ायदों की बात करें तो स्किन, आइज़ और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके हेयर की ड्राइनेस को कम करता है और स्किन की ड्राइनेस को कम करता है, आपकी आँखों में जो ड्राइनेस रहती है उसको कम करता है। तो इस तरह से ये इस टाइप के फ़ायदे हमें पहुंचाता है। और इसके अलावा देखें तो इससे मैग्नीशियम और फास्फोरस मिनरल्स भी होते हैं, अन्य मिनरल्स भी होते हैं, तो ये हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब बोन्स को भी मजबूत करता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। और जो प्लांट एस्ट्रोजन मैंने बताया जिसका जो इसमें लिग्नेंस के नाम से जाना जाता है, ये जो पाया जाता है इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे मुख्य फ़ायदा लेडीज़ को मिलता है जब वो मीनोपॉज की कंडीशन से गुजर रही होती है, यानी कि रजोनिवृत्ति का समय जब उनका चल रहा होता है तो उनके बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स उनमें आते हैं, जैसे अनिद्रा की प्रॉब्लम है, मतलब अनिद्रा है, नींद की ठीक से ना आना, हॉट फ्लैशेज है और आपका जैसे नाइट स्वेटिंग वगैरह है और मूड स्विंग वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कम करने में ये मदद करता है फ्लैक्स सीड, अगर आप इस्तेमाल करेंगे रेगुलर डाइट में इस पीरियड में। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अन्य फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने प्रमुख फ़ायदों की बात करी। इसको आप रेगुलर डाइट में यूज कर सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, जैसा कि बताया मैंने डोज, और इसके फ़ायदे उठाइए। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।